राजस्थान के जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक विशेष सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इसका उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। जयपुर की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और सीजेआई सूर्यकांत भी उनके साथ खड़े हुए हैं। जयपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो 3 दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। वंदे मातरम से इस सम्मेलन की शुरुआत हुई है। दीप प्रज्वलित किया गया और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीजेआई इस पूरे सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया है। जयपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ है। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। जयपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया है। सीजेआई सूर्यकांत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीजेआई इस पूरे सम्मेलन को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो जयपुर में ये विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया है। सत्य और मंगल का भी प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर इस पावन दीप की ज्योति के साथ शांति, न्याय और संवाद के इस महायज्ञ का शुभारंभ करें। May I now respectfully invite our esteemed dignitaries on the dais to kindly grace us for the ceremonial lamp lighting. जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल्स ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस में सीजेआई सूर्यकांत शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 52 कॉमनवेल्थ देशों के डेलीगेशन शामिल हो रहे हैं। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सीजेआई सूर्यकांत शुक्रवार शाम को दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 2 अगस्त तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य विवादों में मीडिएशन को बढ़ावा देना है। रासा के मेंबर सचिव हरिओम अत्री ने इस पर बताया कि जब कोई भी विवाद कोर्ट में पहुंचता है तो उसके निपटारे में कई साल लग जाते हैं, लेकिन मध्यस्थता ऐसा माध्यम है, इसमें विवाद का निस्तारण कुछ महीनों में ही हो सकता है। तो टोंक के होटल ललित में होने वाले इस उद्घाटन समारोह में सीजेआई के साथ ही जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सम्मेलन में भारत के सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के साथ ही दूसरे देशों के न्यायाधीश भी शामिल
हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश आभा नायर पटेल, श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश humble expression of our deepest respect and heartfelt gratitude. In Rajasthan, the safa is far more than a traditional headgear. It is a timeless symbol of honor, dignity, valor, responsibility, and a heartfelt respect. Along with the traditional Rajasthani safa, our distinguished guests shall also be presented with a planter symbolizing peace, harmony, prosperity, and sustainable growth. May I now proceed with the felicitation ceremony. May I most respectfully invite Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma Saab, the Acting Chief Justice of Rajasthan High Court and Executive Chairman Ralsa, to kindly felicitate Honorable Mr. Justice Suryakant, the Chief Justice of India, with the traditional Rajasthani safa and a planter. May I now invite Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati, Judge Rajasthan High Court and Chairman RHC Jodhpur, to kindly felicitate the Honorable Chief Minister Shri Bhajan Lal Sharma with the traditional Rajasthani safa and a planter. His leadership is dedicated to inclusive governance, development, and the welfare of the people. Under his stewardship, Rajasthan continues to uphold its rich cultural heritage while embracing progress and innovation. May I now invite Honorable Mr. Justice Vineet Kumar Mathur, Judge Rajasthan High Court and Judge in Charge Mediation Jodhpur, to kindly felicitate His Lordship Honorable Mr. Justice Sandeep Mehta, Judge Supreme Court of India, with the traditional Rajasthani safa and planter. His Lordship is an eminent jurist whose distinguished judicial career reflects profound legal scholarship, integrity, and an unwavering commitment to justice. May I now invite Honorable Mr. Justice Inderjeet Singh, Judge Rajasthan High Court and Chairman RHC Jaipur, to kindly felicitate Honorable Mr. Justice Vijay Vishnoi, Judge Supreme Court of India, with the traditional Rajasthani safa and a planter. Honorable Mr. Justice Vijay Vishnoi has been associated with several significant decisions, including a landmark order in a matter where a bench directed a deposit of around rupees 100 crore with rupees 10 crore earmarked for strengthening legal services institutions. This thoughtful initiative underscores the judiciary's commitment not only to ensuring accountability but also to reinforcing access to justice by empowering institutions dedicated to legal aid and public service. May I now invite Honorable Mr. Justice Arun Monga, Judge Rajasthan High Court, to kindly felicitate Honorable Mr. Justice Abha Nair Patel, Judge Supreme Court of Zambia, with the safa and the planter. May I now invite Honorable Mr. Justice Mahendra Kumar Goyal, Judge Rajasthan High Court and Judge in Charge Mediation Jaipur, to kindly felicitate Honorable Minister Shri Arjun Ram Meghwal with the traditional Rajasthani safa and planter. May I now invite Honorable Mr. Justice Murali Lakshman, Judge Rajasthan High Court, to kindly felicitate Shri R. Venkataramani, Attorney General for India,
सर। May I invite Honorable Mr. Justice Farjand Ali, Judge, Rajasthan High Court, to kindly felicitate Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma, the Acting Chief Justice, Rajasthan High Court and Executive Chairman, Ralsa, with the Safa and Planter. May I now invite Honorable Mr. Justice Sudesh Bansal, Judge, Rajasthan High Court, to kindly felicitate Shri Tushar Mehta, Solicitor General of India, with Safa and a planter. May now invite Shri Chanchal Mishra, Registrar General, Rajasthan High Court, to kindly felicitate Shri Vikas Singh, President, Supreme Court Bar Association, with Safa and a planter. May I now invite Shri Hari Om Atri, Member Secretary Ralsa, to kindly felicitate Shri Aruneshwar Gupta, Vice President Nivaran. May I again request Shri Hari Om Atri, Member Secretary Ralsa, to kindly felicitate our guests of the dais, Advocate General Shri Rajendra Prasad, शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के